बोलिए करवा चौथ मैया की। भक्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वेद पुराणों के अनुसार जो सुहागिन बहन इस व्रत को सूर्योदय से पहले प्रारंभ कर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर समापन करती है, वह स्त्री आजीवन सदा सुहागिन बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में सास अपनी बहू को सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी देकर व्रत का शुभारंभ करती है। वेद पुराणों में करवा चौथ के व्रत की अनेक पावन गाथाएं हैं, जिनमें से एक सबसे प्रचलित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए करवा चौथ मैया की। करवा चौथ के व्रत की कहानी, करवा चौथ के व्रत की कहानी भक्तों बड़ी महान है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी भक्तों बड़ी महान है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी। भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 पुत्रों, 7 पुत्रवधुओं और पत्नी सहित रहा करता था। उन 7 भाइयों की एक लाडली बहना भी थी, जो करवा चौथ व्रत हेतु अपने मायके आई हुई थी। भाभियों सहित उसने बड़ी धूमधाम से ये व्रत रखा भक्तों, परंतु सांझ आते आते भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। इस पर उसके भाइयों को उस पर बहुत दया आई और वो उसे बार बार खाना खा लेने को कहने लगे। परंतु बहना बोली, भाइयों, चंद्रमा को अर्घ दिए बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। इस पर भाइयों ने क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। ऊंचे स्थान पे दीपक रखा और छलनी से ढाक दिया। बहना को बोले, भाई देखो तो चांद निकल गया। बहना ने भी छलनी दीप को जाके अर्घ्य चढ़ाया है। जल्दी से खाना खाने बैठी, भूख ने बहुत सताया है। आगे क्या है होने वाला, भक्तों आगे क्या है होने वाला, क्या विधि का विधान है। सदा सुहागिन रहने का तो बहन पाती वरदान है, बहन पाती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी भक्तों बड़ी महान है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी। बहन जैसे ही खाना खाने बैठती है, पहला कौर मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर ज्यों ही मुख में रखती है तो उसमें बाल निकल आता है। तीजा कौर ज्यों ही खाने लगती है तो ससुराल से समाचार आ जाता है कि उसका पति बहुत बीमार है और उसे तुरंत ससुराल बुलाया गया है। वो ससुराल जाने की तैयारी करती है। माँ उसे कपड़े देने के लिए बक्सा खोलती है
तो कभी हाथों में श्वेत तो कभी काले वस्त्र आ जाते हैं। इन अपशकुनों से डरकर माँ उसे समझाती है, हे पुत्री, मार्ग में जो मिले उसके पांव छूते रहना, और जो सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे तो पल्लू में गिठान लगा लेना। ससुराल पहुंचती है, द्वार पर छोटी ननद खेल रही है। जो ही उसके पांव छूती है, ननद उसे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देती है। बहू पल्लू में गिठान लगा लेती है, परंतु घर के भीतर पहुंचती है तो क्या देखती है, पति तो मृत हो चुके हैं। सास सारे रिश्तेदार उसे कोस रहे हैं, परंतु वो कहती है, मेरे पति जीवित हो जाएंगे, इन्हें जलाया ना जाए। शमशान के पास एक झोपड़ी में मुझे अपने पति के शव के साथ रहने दिया जाए। पति के शव की सेवा करती, शव के संग में रहती थी। हर चौथ का व्रत वो भक्तों पूरी लगन से करती थी। चौथी मैया दर्शन देती, उनके पांव पकड़ती थी। अपने पति के प्राण मांगती, चरणन शीश नवाती थी। चौथी मैया कहती उसको, हाँ चौथी मैया कहती उसको, हम न दे सके प्राण है, सदा सुहागिन रहने का तो बहन पाती वरदान है, बहन पाती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी अब तो बड़ी महान है, सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी। हर माह की चौथी को वो व्रत किया करती थी भक्तों, और जब चौथी मैया उसे दर्शन देती, उनके पांव पकड़ लेती, बोलती, माँ मेरे पति के प्राण लौटाइए। परंतु वो चौथी मैया कहती, हम तेरे पति के प्राण नहीं लौटा सकते, क्योंकि हम तो छोटी चौथी मैया हैं। तुमसे तो कार्तिक मास की बड़ी वाली करवा चौथ मैया बहुत ज्यादा रुष्ट है। यदि तू उन्हें मना ले और वो कृपा कर दे तो तुझे तेरे पति के प्राण वापस अवश्य मिल सकते हैं। तब उस 7 भाइयों की लाडली बहन ने सोचा कि इस करवा चौथ को माँ का पूरी श्रद्धा से व्रत उपवास रखेगी, और माँ जब दर्शन देने आएगी तो चरणों को पकड़ लेगी और जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि माँ उसके पति के प्राण लौटा न दे। पूरी श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ मनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पति के प्राण बचाऊंगी। करवा चौथ की मैया जी के चरणों में गिर जाऊंगी, अपना आंचल मैया जी के सामने फैलाऊंगी। मेरे लिए तो पहले मेरे, हाँ मेरे लिए तो पहले मेरे पति देव के प्राण है, सदा सुहागिन रहने का तो बहन पाती वरदान है, बहन पाती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी अब तो बड़ी महान है, सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी। करवा चौथ की तिथि आ गई भक्तों। अपनी छोटी ननद के हाथों बहू ने काजल, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर आदि पूरा 16 श्रृंगार मंगवाया। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ मैया का व्रत रखा और सायंकाल पूरे 16 श्रृंगार करके
करवा चौथ मैया को याद करने लगी। और भक्तों, मैया ने उसकी पुकार सुनी, दर्शन देने आई और आते ही द्वार पर अलख जगाई। कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहना, कर बोले घड़ी भुकारी, कर बोले। उसने माँ के पांव पकड़ लिए और पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। भक्तों, माँ बोली, तू तो दिन में चांद उगाने वाली है, घड़ी भुकारी है, परंतु उसने करवा चौथ मैया के चरण बिल्कुल नहीं छोड़े। माँ तो दया की निधान है। भक्तों, माँ ने उसे क्षमा कर दिया। छोटी उंगली से काजल निकाला, उसमें सिंदूर मिलाकर पति के शव पर ज्यों ही छींटा दिया। पति मैया मैया कहकर जीवित हो खड़ा हो गया। कृपा करी करवा मैया ने पति को जीवन दान दिया। एक भक्तन की भक्ति का मैया ने सम्मान किया। जाते जाते मैया जी ने झोपड़ी लात लगाई है। पूरी झोपड़ी मैया जी ने महल समान बनाई है। मैया की जयकार है भक्तों, हाँ मैया की जयकार है भक्तों। मैया का गुणगान है, सदा सुहागिन रहने का तो बहन पाती वरदान है, बहन पाती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी भक्तों बड़ी महान है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी। पूरे गांव में यह समाचार जंगल में लगी आग के समान फैल गया भक्तों कि करवा चौथ मैया ने उसका पति जीवित कर दिया है। सारा गांव, उसकी ननद, सास, अन्य नाते रिश्तेदार शमशान भूमि में दौड़े दौड़े आए। आकर क्या देखते हैं, जहां पर कल तक एक झोपड़ी थी वहां आज एक सुंदर महल खड़ा हुआ है। और वो 7 भाइयों की प्यारी बहना अपने पति के साथ 16 श्रृंगार किए सुख से निवास कर रही है। सबने मिलकर करवा मैया की जयकार करी और ये प्रार्थना करी कि हे मैया, जैसा दंड इसे दिया किसी और सुहागिन स्त्री को मत देना, और जैसे इसके पति के प्राण लौटाए वैसे ही करवा चौथ मैया आपका व्रत पूजन उपवास रखने वाली हर सुहागिन के पतियों के प्राणों की रक्षा करना, उन्हें सदा सुहागिन बनाए रखना। तो बोलिए करवा चौथ मैया की। अपनी भक्तन के सुहाग की मैया रक्षा करती है। झोपड़ी को महल बनाती, सबकी झोली भरती है। रहना हो जो सदा सुहागन, करवा चौथ उपवास करो। काजल, बिंदी और सिंदूर से 16 तुम श्रृंगार करो। चंदन तिलक जो अर्पित करते, माँ को चंदन तिलक जो अर्पित करते, करती माँ कल्याण है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी भक्तों बड़ी महान है। सदा सुहागिन रहने का तो माँ देती वरदान है, माँ देती वरदान है। करवा चौथ के व्रत की कहानी।